हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, इन दिस वीडियो जैसा कि आप लोग थंबनेल से भी देख पाए हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट की सैलरी को लेके। राइट, आप लोग को पता है, आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख रखी होंगी पास्ट में कि मैं टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट में एज अ वॉइस प्रोसेस जो होता है उस पर जॉब कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि सैलरी के बारे में मैं यहाँ क्या बताने वाली हूँ कि मेरी सैलरी जो है वो आ गई है। यस, आ गई है। और सैलरी के बारे में बहुत सारे आप लोग को पता है होते हैं ना कि नहीं आती है, 2 महीने रोक लेते, ये सब मैंने भी बहुत सुना था। उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ कितना अमाउंट जो है वो उन्होंने मुझे पे किया है, कैसे पे किया है, स्टाइपेंड कितना आया, सैलरी कितना आया, कैसे कैलकुलेशन होती है और किस तरीके से पता चलता है कि सैलरी आ गई है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज हम लोग इस जॉब को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फॉर मनी, फॉर सैलरी, राइट? yes, somewhere obviously this will be the option or this will be your reason, right? So इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे और समझेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी को लेके। तो सबसे पहला आता है कि सैलरी जो है वो मिल जाती है टाइम पे या नहीं मिलती है। तो येस गाइज, सैलरी जो है वो मुझे टाइम पे मिली है। मतलब मैंने 31 मई को ज्वाइन किया था और 30 जून को मेरी सैलरी जो है वो मेरे अकाउंट में आ गई थी। तो ये कह सकती हूँ कि सैलरी जो है वो आपको टाइम में मिलेगी। जब आपका मंथ जो है वो पूरा हो जाएगा या अगर इनका क्राइटेरिया कि मंथ के एंड में देते हैं तो वो सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब पता कैसे चलता है कि सैलरी जो है वो आ गई है? आप लोग उनका एक सिस्टम होता है, उनका एक सॉफ्टवेयर है दैट इज ट्रांसमॉन। वो आप लोग को ट्रांसमॉन में आईडी बनवाएंगे। वहाँ पे जितना भी आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, जितनी भी आपकी सैलरी है, वो सब अपडेट होता रहता है। तो वहाँ पे एक पूरा है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा पे स्लिप। अगर आपके जो ट्रांसमॉन में आईडी में पे स्लिप आ गई है तो उसमें लिखा रहता है कि कितना अमाउंट है जो आपके अकाउंट में आने वाला है और किस डेट को वो भेजा गया है, किस डेट से किस डेट तक का है। तो वो सारी चीज़ें लिखी होती है। तो उससे ही बिल्कुल हम लोग को क्लियर हो गया था कि जब वो 29 को ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग को पता चल गया था कि अब सैलरी जो है वो आने वाली है। राइट, तो इस तरीके से पता चल जाता है। नेक्स्ट, सैलरी दी कैसे है, स्टाइपेंड कितना दिया है, अमाउंट कितना दिया है, जितना कहा था उतना दिया है या नहीं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सैलरी जो है वो इन्होंने जितनी बताई थी वो 13.5 के समथिंग, राइट, इन हैंड जो इन्होंने डिस्क्लोज की थी। और ट्रेनिंग का इन्होंने बता भी रखा था कि स्टाइपेंड क्राइटेरिया हो सकता है, बट जब तक ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक स्टाइपेंड चलता है। स्टाइपेंड कितना है? 300 पर डे। ठीक है, अब जो न्यू क्राइटेरिया आया है उसके शायद ये लोग 21 डेज तक अब सिर्फ स्टाइपेंड देते हैं और 8 डेज सैलरी। मेरा जो था वो ऑफर लेटर 9 को आ गया था, 9 जून को आ गया था। तो जब मैंने 31 से ज्वाइन किया था तो 9 जून 8 डेज समथिंग हो गए थे। तो 8 डेज का मुझे क्या मिला था? स्टाइपेंड, जो कि था 300 पर डे। एंड देन जो था वो सैलरी कैलकुलेट होती है योर 20 डेज, जो कि जो भी 13,500 को आप डिवाइड कर लो, ठीक है, 30 से या जो भी है, जो पर डे का अमाउंट आता है उसके हिसाब से वो देते हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ पिक, जिससे आप देख सकते हैं कि इतना जो पे स्लिप है वो जनरेट हुई थी और इतना अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट में आ गया है। राइट, सो इस तरीके से ये है कि सैलरी जो है वो आप लोग को भी आपके अकाउंट में जो है वो आ जाती है। और अगर हम नेक्स्ट थिंग यहाँ पे डिस्कस करें कि रोकते हैं सैलरी या नहीं रोकते हैं, तो हाँ, सुनने में तो बहुत आ रहा था कि रोक लेते हैं 2 महीने की, बट ऐसा मुझे नहीं फेस करना पड़ा। सैलरी जो है वो ऑन टाइम आई है। तो आप लोग इस डाउट को लेके भी बिल्कुल क्लियर रहें कि ऐसा नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी फ्रॉड विथ यू। राइट, हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा हो इनका कि ख़राब रहा हो, लेकिन अब जो है वो जो मैं देख रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो एकदम क्लियर है, आ जाएगी ऑन टाइम। राइट, सो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी कितनी आती है, क्या क्या क्राइटेरिया है। और सैलरी के लिए मैंने आप लोग को बता रखा है बैंक अकाउंट जो उन्होंने मेंशन किए हैं वहीं पे होना चाहिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे बैंक अकाउंट वो ओपन करवाएंगे या क्या, तो यस, वो एक्सिस बैंक जो होता है उसका ऑनलाइन बैंकिंग खुलवाने में मदद कर देते हैं। उनके पास कांटेक्ट होते हैं, वो बता देते हैं, आपको बस उसे कॉल करना है और केवाईसी करवाना अपना पैन का। उसके बाद फिर जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस पे आपका ओपन हो जाएगा ऑनलाइन ही। एंड देन फर्दर वो जो पासबुक ही उन्हें चाहिए होती है, ताकि जो एक ट्रांसमॉन है वहाँ पे पासबुक आपको अपडेट करनी होती है, जिससे पता हो पाए कि ये अकाउंट नंबर, इस पर सैलरी आनी है, वो आपको वहाँ अपडेट करना होता है। एंड देन
इट्स ऑल डन, राइट। सो ये था प्रोसेस पूरा सैलरी का, सैलरी क्राइटेरिया का, ऑन टाइम या ऑफ टाइम वॉट एवर, राइट। स्टिल कोई भी न्यू क्वेश्चन हो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।